हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हाशिम और आज हम बात करेंगे रैमपेज मूवी के बारे में। ये 2018 में रिलीज़ हुई और साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है। तो मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक नोटिस दिया जाता है जिस पर लिखा होता है कि 1993 में क्रिस्पर नाम की एक कंपनी थी जो इनक्योरेबल डिसीज़ को जेनेटिक म्यूटेशन के ज़रिए हल करने की कोशिश करती थी, मगर कुछ इलीगल और गलत इस्तेमाल की वजह से 2016 में इसको यूएस इंटेलिजेंस ने बैन कर दिया। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक स्पेस दिखाया जाता है जिसमें एक स्पेसशिप के अंदर के नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि एक फीमेल डॉक्टर हल्किंस जिसका नाम होता है, वो मिशन कंट्रोल से बात करती है कि जो टेस्ट सैंपल थे वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और मैं एग्ज़िट होना चाहती हूँ। मगर कंट्रोल से आवाज़ आती है कि आप तब तक एग्ज़िट नहीं हो सकती जब तक आप टेस्टिंग सैंपल्स को भी अपने साथ नहीं लेके आती। टेस्टिंग सैंपल ग़ालिबन एक रेट होता है जो कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से। डॉक्टर आटकिंस को मजबूरन वापस जाना पड़ता है टेस्टिंग सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए, और वो टेस्टिंग सैंपल कलेक्ट करते जैसे ही एग्ज़िट करती है तो थोड़ी देर बाद उसका जहाज़ भी ब्लास्ट हो जाता है और उसके जितने भी टेस्टिंग सैंपल्स होते हैं जो उसने उठाए होते हैं वो खला में बिखर जाते हैं मेटेओराइट्स की शक्ल में। उसके बाद डेविस अपने कुछ साथियों के समेत जंगल में दिखाया जाता है जो अपने दोस्त जॉर्ज के पास जाता है। जॉर्ज एक वाइट कलर का बनमांस होता है जिससे वो बात करता है और थोड़ी गपशप होने के बाद वो वापस आ जाते हैं। रात के वक्त वही मेटेओराइट्स जो जहाज़ डॉक्टर आटकिंस का तबाह हो चुका होता है उसके जहाज़ से जो टेस्टिंग सैंपल्स और उसमें जो गैस होती है वो निकल आती है। तो रात के वक्त एक भेड़ियों के झुंड में एक रिवर में जहाँ पे क्रोकोडाइल्स होते हैं और एक जॉर्ज की रिहाइश के करीब गिरता है। ये तीनों गैस के पास जाते हैं रात के वक्त ही और उन पे उस गैस का असर हो जाता है जो ग़ालिबन उन टेस्टिंग सैंपल्स पे करना था। तो वो इन तीनों के साथ हो जाता है, क्रोकोडाइल्स, वुल्फ और जॉर्ज। अगले दिन डेविस को पता लगता है कि जॉर्ज तो साइड इफ़ेक्ट की वजह से चेंज हो चुका है, मगर वो फिर भी जाने की ज़िद करता है कि नहीं, मुझे जॉर्ज से मिलना है। फिर जॉर्ज से मिलने के बाद वो उस जगह जाते हैं जहाँ पे जॉर्ज को गैस का साइड इफ़ेक्ट हुआ था। इनर्जीन लैब को दिखाया जाता है जिसमें क्लेयर और उसका भाई ब्रट दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं। ब्रट कहता है कि हमारा लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। क्लेयर कहती है कि मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि जो टेस्टिंग सैंपल्स हमें मिलने वाले हैं उनकी कीमत जो हमारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। फिर उसकी बहन क्लेयर बर्क जो उसका पर्सनल गार्ड होता है उसको और उसके साथ कुछ साथियों को अपना टेस्टिंग सैंपल ढूंढने के लिए भेजती है जो एक भेड़िया होता है। नेक्स्ट सीन में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर कैट होता है। पूरा नाम उसका कैथरीन कलेडरी होता है, मगर उसको डॉक्टर कैट कहते हैं। वो फ़ोन पे बात कर रही होती हैं, मगर कुछ देर बाद कुछ न्यूज़ की हेडलाइंस देख के वो चौंक जाती है जिस पे क्लेयर और उसका भाई ब्रेट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे होते हैं। जंगल में जाते हुए बर्क को कुछ दिखाई देता है जैसा कि भेड़िए के बड़ा पंजे का निशान। वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा भेड़िया भी हो सकता है और कहते हैं कि अभी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में डेविस और उसका दोस्त जॉर्ज के पास मिलने जो गए होते हैं वो देखते हैं कि जॉर्ज में कुछ चेंजेस आई होती हैं जो उसकी बात को समझ नहीं पा रहा होता और उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा होता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो जॉर्ज नहीं जिसे हम जानते थे, ये अब चेंज हो चुका है। इतने में डॉक्टर कॉल्डवे डेविस से मिलने आती है और कहती है कि इसका इलाज मैं कर सकती हूँ। यही बातें हो रही होती हैं कि जॉर्ज पिंजरा तोड़ के बाहर निकल आता है और तबाही मचाता है।
इतने में रेस्क्यू टीम की हेलीकॉप्टर की वजह से जॉर्ज को काबू कर लिया जाता है। उसको नशे वाला इंजेक्शन शूट करके बेहोश कर दिया जाता है। जबकि बर्क, जिसे क्लेयर ने जंगल में भेजा होता है, उसको एक भेड़िया नज़र आता है। वो लैंड करते हैं उस भेड़िया को शूट करने के लिए, और जैसा ही शूटिंग पोजीशन लेते हैं तो उतने में कुछ हिरनें आती हैं। 2-3 हिरन भाग के उनके पास से गुजरती हैं, और जैसे ही उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती है तो पीछे से भेड़िया अटैक कर देता है, जो कि आम भेड़िया नहीं होता बल्कि आम भेड़िए से कई सौ गुना साइज़ में बड़ा होता है, और उसके कुछ साथियों को जिंदा ही निकल के उठा के ले जाता है, भाग जाता है। कोशिश करता है कि मुझे उठा लिया जाए, तो जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब आने की कोशिश करता है तो वो हेलीकॉप्टर से भेड़िए को शूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही भेड़िए को गोलियां लगती हैं तो भेड़िया गुस्से में आकर हेलीकॉप्टर पर ही अटैक कर देता है और साथ में हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है। अब बर्क भागने की कोशिश करता है मगर मारा जाता है। डेविस और डॉक्टर कार्डवे की मुलाकात एजेंट रसल से होती है, जो कि काफ़ी एक ज़हीन बंदा होता है। वो कहता है कि हम जॉर्ज को इलाज के लिए जहाज़ में लेके जा रहे हैं। डेविस मना भी करता है कि इसको मत लेके जाएं, ये ख़तरे वाली बात है, मगर वो कहता है कि नहीं, हमने इसको नशे वाली दवाई दे दी है जो उसको पहुंचाने के लिए काफ़ी होगी। ये एक आम जॉर्ज नहीं या एक आम बंदर नहीं, बल्कि इसका साइज़ तेज़ी से बढ़ रहा है और ये सब के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। लेकिन एजेंट रसल मना कर देते हैं कि नहीं, हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरी करके रखी हुई हैं। एनर्जीन लैब में क्लेयर और उसका भाई, जो कि बर्क की मौत का तमाशा देख चुके होते हैं, तो ब्रेट, क्लेयर का भाई, क्लेयर से कहता है कि मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं, मगर मैं सिर्फ जेल नहीं जाना चाहता। उसकी बहन उसे समझाती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास हर बात का प्लान मौजूद है, और उसे कहती है कि मेरा पीछा करो। वो दोनों ऊपर हेलीपैड के पास जाते हैं, जहाँ पर हेलीपैड होता है। उसके पास उसकी बहन क्लेयर एक बॉक्स खुलती है जिसमें सिग्नल ट्रांसमीटर का एक जदीद निज़ाम मौजूद होता है। उसकी बहन उसको समझाती है कि जैसे ही मैं ट्रांसमीटर ऑन करूँगी तो तीनों जानवर, जो कि क्रोकोडाइल, वुल्फ और जॉर्ज, तीनों इस सिग्नल के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक पहुंचने के लिए किसी भी किस्म की तबाही को फैलाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही वो ट्रांसमीटर ऑन करती हैं तो जॉर्ज, क्रोकोडाइल और वुल्फ तीनों वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, और वही होता है जिसका डेविस ने एजेंट रसल को कहा होता है कि यह ख़तरे की बात है, और एजेंट रसल नहीं माने, जिसकी वजह से जॉर्ज जहाज़ को तबाह कर देता है। डेविस, डॉक्टर कार्डवे दोनों बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, और डेविस एजेंट रसल की भी जान बचाता है, जो कि बेहोश हो चुके होते हैं जॉर्ज की वजह से। तीनों पैराशूट से लैंड करते हैं। जहाज़ तबाह हो चुका होता है, और ये समझते हैं कि जॉर्ज भी मर चुका होगा, मगर उन्हें जॉर्ज की लाश नहीं मिलती। इतने में एनर्जीन में FBI छापा मार देती है कि हमें आपके सर्वर्स, आपके हार्डवेयर, सारा कुछ चाहिए, और FBI पूरा एनर्जीन पे कब्जा जमा लेती है। डॉक्टर क्लेयर, जो एनर्जीन की मालिक भी होती है, FBI के इंस्पेक्टर को चालाकी से समझाती है कि ये सब किया जरा डॉक्टर कार्डवे का है, और मैं आपके साथ पूरी कोऑपरेशन करूँगी। डेविस डॉक्टर कार्डवे को कहानी सुनाता है कि जॉर्ज उसे बहुत ही अजीज़ था। क्या तुम्हें पता है कि मुझे जॉर्ज कैसे मिला था? उसने फिर कहानी सुनानी शुरू की, कैसे वो एक आर्मी ऑपरेशन में था और जॉर्ज की माँ को बुरी तरह पीटा जा रहा था उसी के सामने, जबकि जॉर्ज उसकी गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था, और बड़ी मुश्किल से उसने उसको अपने ही साथ ले आया था, और आर्मी से भी उसे निकाल दिया गया था उसकी वजह से।
फिर डॉक्टर कार्ल उसको अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि वो अपने भाई के लिए डीएनए पे काम कर रही थी और एनर्जीन ने उसे हायर कर लिया। उसे हायर करने के बाद जब वो अपने भाई लाइलाज भाई के लिए कोई मेडिसिन बना रही थी डीएनए में म्यूटेशन से, तो डॉक्टर क्लेयर ने बड़ी चालाकी से उसके वर्क को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया। फिर ये दोनों कर्नल के पास जाते हैं तो उनसे मदद मांग सकें, उनको समझा सकें, मगर कर्नल कहता है कि हमारी अपनी ऑर्डर्स को पूरा करना ही पहली प्रायोरिटी है, इसलिए हम आपकी बात नहीं मान सकते। ये समझाते भी हैं कि एक भेड़िए और एक बंदर का आपस में इतना लंबा सफ़र करना एक ही रूट में नामुमकिन है, इसमें ज़रूर कोई दूसरी बात है, मगर कर्नल नहीं समझते। और इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड कर्नल को एक चिट्ठी देते हैं जिसमें लिखा होता है कि डेविस और डॉक्टर कार्वे को दोनों को गिरफ्तार कर लें FBI के आने तक। इन दोनों को पकड़ने की कोशिश की जाती है और ले जाने के लिए जब दो गार्डियन को लेके जा रहे होते हैं तो डेविस उन दोनों को मार कर बेहोश करवा के निकल आते हैं डॉक्टर कार्वे को लेके। इन्हें हेलीकॉप्टर नज़र आता है सामने, वो चॉपर के पास जाने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें याद आता है कि तो उनके पास तो कीज़ ही नहीं। पीछे से एजेंट रसल की आवाज़ आती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई थी इसलिए कीज़ ले लो, और चॉपर की कीज़ उनकी तरफ फेंक देते हैं, कहते हैं कि बचा लो दुनिया को। ये दोनों यहाँ से लैंड करते हैं, वहाँ से कर्नल अपना ऑपरेशन करवा रहे होते हैं। जैसे ही उन दोनों को हिट किया जाता है तो कर्नल समझते हैं कि दोनों मर चुके होंगे, मगर हैरान कौन तौर पर दोनों बच जाते हैं। उनके तमाम सोल्जर्स को मार दिया जाता है। ये दोनों लैंड कर रहे होते हैं मगर सामने उनको जॉर्ज और वुल्फ तबाही मचाते हुए नज़र आते हैं। कर्नल के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को पानी में एक सबमरीन दिखाई देता है, जबकि कर्नल कह देता है कि इस इलाके में कोई सबमरीन नहीं। और इतने में एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल पानी से निकल के तबाही मचाता हुआ निकलता है। एजेंट रसल समझाता है कर्नल को कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये कोई आम क्रिएचर्स नहीं, मगर तुम नहीं माने, इसलिए अब बजाय इन पे अपने रिसोर्सेज तबाह करने के उन दोनों को फैसिलिटेट करो। कर्नल कहता है कि वही दो जिनको तुमने मेरा चॉपर भी दे दिया। कर्नल गुस्से में आके लोबो एक्सरे वाइपर 25 को ऑर्डर देते हैं कि जाके पूरा शहर तबाह कर दो, जबकि शहर को खाली करने का ऑर्डर वो पहले ही दे चुके होते हैं। यहाँ से जहाज़ लैंड करता है, वहाँ से डॉक्टर क्लेयर और उसका भाई एनर्जीन को छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले ही होते हैं कि उसकी बहन डॉक्टर क्लेयर को डॉक्टर कार्लवे और डेविस नज़र आ जाते हैं, जो कि उनकी लैब में एंटीनोड ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर कार्लवे को एंटीनोड मिल जाता है और वो 2 सैंपल जैसे ही पॉकेट में डालती है तो क्लेयर उसको देख लेती है। वो डेविस और कार्लवे दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहते हैं कि सैंपल वापस रखो। डॉक्टर कार्लवे चालाकी का मुजाहरा करते हुए एक सैंपल वापस रख देती है, जबकि दूसरा उसकी पॉकेट में होता है। डॉक्टर क्लेयर जो एनर्जीन की मालिक भी होती है, वो डेविस को शूट भी कर देती है पाँव में ताकि वो मूव ना कर सके। वो डॉक्टर कार्लवे को लेकर वो जाके हेलीपैड पे ऊपर चढ़ जाती है कि वो वहाँ से लैंड कर सके। डॉक्टर कार्लवे को ले जाने का मकसद कि मज़ीद जितना भी DNA म्यूटेशन में काम रहता है वो उसको पूरा कर सके। जैसे ही वो ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पे जॉर्ज पहले से ही चढ़ चुका होता है। डॉक्टर कार्लवे हैरानी से जॉर्ज को देखती है। इतने में डेविस भी ऊपर पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी ज़ख्मी होता है। डेविस और डॉक्टर कार्लवे दोनों आपस में मशवरा करते हैं कि क्या करना है। डॉक्टर कार्लवे उसको कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही एंटीनोड है, तो डेविस उसको समझाता है कि ठीक है, हम इसको जॉर्ज को दे देंगे, अगर वो ठीक हुआ तो बाकी 2
को ख़त्म करने में हमारे हेल्प करेगा वो। डॉक्टर काल्वेट कहती है कि ठीक है। इतने में क्लियर जैसे ही दोनों को गन पॉइंट पे ले लेती है दोबारा। क्लियर जैसे ही डॉक्टर काल्वे को शूट करने के लिए ट्रिगर दबाती है, डॉक्टर काल्वे बड़ी चालाकी से उसकी पॉकेट में एंटीडोट डाल देती है और उसको धक्का दे देती है। डॉक्टर क्लियर कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। डॉक्टर काल्वे उसको कहती है कि एक मास्टर को एक मास्टर के हवाले। और जैसे ही उसको धक्का देती है तो जॉर्ज उसको उठा के हजम कर जाता है, क्योंकि डॉक्टर क्लियर की पॉकेट में एंटीडोट होता है जो कि जॉर्ज पे असर करना शुरू कर देता है। इतने में डेविस जॉर्ज से पूछता है, डॉक्टर काल्वे से पूछता है कि एंटीडोट कब तक असर करेगा। तो डॉक्टर काल्वे बताती है कि मैक्सिमम 10 मिनट। तो डेविस कहता है कि तब तो बिल्डिंग गिर जाएगी, इसलिए हमें लैंड करना होगा। और वो उसी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं जिसका टेल तबाह हो चुका होता है। बाकी मास्टर भी बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए तकरीबन पहुंच चुके होते हैं। दूसरे सीन में एजेंट रसल क्लेयर के भाई ब्रेड से मिलने आ जाता है। ब्रेड जैसा ही निकलने लगता है बिल्डिंग से तो रसल उसको आवाज़ देता है कि है तुम्हारे बैग में एक लैपटॉप है, वो मेरे हवाले करो, जो कि दरअसल डॉक्टर क्लियर का सर्वर होता है जिस पे तमाम डेटा सेव होता है। उसका भाई काफ़ी डरपोक होता है, वो उसके हवाले कर देता है। एजेंट रसल वो लेके जैसे ही ब्रेड को कहता है कि तुम जा सकते हो, वो जैसा ही निकलने लगता है बिल्डिंग से तो क्रिएचर जो ऊपर चढ़ रहे होते हैं वहाँ से बिल्डिंग के जो तमाम पार्ट्स जो गिर रहे होते हैं हवा में उसके नीचे कुचला जाता है। एजेंट रसल मुंह मोड़ लेता है और वो भी बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं। बाकी क्रिएचर्स ऐसे ही तबाही फैलाते हुए बिल्डिंग पे चढ़ रहे होते हैं ताकि वो जो सिग्नल ट्रांसमीटर एंटेना होता है उसको तोड़ सके। बिल्डिंग पूरी की पूरी गिर जाती है और डॉक्टर काल्वे और डेविस दोनों लैंड कर जाते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। यहाँ पे तीनों मास्टर की तबाही शुरू हो जाती है, लड़ाई। तीनों मास्टर आपस में लड़ते हैं। जॉर्ज पे एंटीडोट असर कर चुका होता है, इसलिए वो डेविस का साथ देता है। डेविस बड़े चालाकी से भेड़िया को क्रोकोडाइल के हवाले कर देता है और फिर जॉर्ज के साथ मिलके क्रोकोडाइल का सामना करता है। क्रोकोडाइल बिल्कुल डेविस को मारने ही लगता है कि ऊपर से जॉर्ज उसकी जान बचा देता है। एक लम्हे के लिए उन्हें लगता है कि जॉर्ज मर चुका है क्योंकि क्रोकोडाइल उसको बुरी तरह ज़ख्मी कर देता है, मगर हैरानकुन तौर पर जॉर्ज बच चुका होता है और वो मरने की एक्टिंग करता है। कर्नल भी अपना मिशन जो कि पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करना होता है एबॉर्ट करवा देता है। अपनी फेवरेट मूवी को समराइज़ करने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। टेक केयर।